यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महान सम्राट अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनका वर्णन और कौन से शिलालेख में किस तरह से अशोक के बारे में जानकारी दी गई है। पहला शिलालेख से लेके 14वां जो शिलालेख हैं, 14 इसके शिलालेख हैं, उनकी किस तरह से इसमें किस तरह की जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से अशोक के शिलालेख हुए, किस तरह से इसकी जानकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला शिलालेख, अशोक का जो पहला शिलालेख उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसमें पशु बलि की निंदा की गई। किसकी निंदा बताई गई है? पशु बलि की निंदा। दूसरा जो शिलालेख है इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। क्या कहें? मनुष्यों का और पशु दोनों की जो चिकित्सा है, इलाज, उसका उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस इलाके में कुछ धार्मिक नियमों का वो भी उल्लेख किया गया है। कुछ धार्मिक नियम भी रहे इसमें उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की इसमें घोषणा की गई। इसके बाद अगर बात करते हैं अपना जो अगला अभिलेख है, पांचवा अभिलेख। देखिए आपको मैं पांचवा अभिलेख के बारे में बता रहा हूँ। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। क्या दी गई? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां जो 8वां शिलालेख है, इन दोनों के बारे में देखिए। इसमें तीर्थ यात्राओं को उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो 7वां एवं जो 8वां शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं को उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। तो इस तरह से फैक्ट में क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं कि 9 जो शिलालेख मैंने आपको बताए इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस तरह कौन से शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई। तो पहला शिलालेख। धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, 5वां शिलालेख। देखिए 10वें शिलालेख के बारे में बात करते हैं। 10वें शिलालेख के बारे में बात करें, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में सोचें। क्या कहा गया है? कि जो राजा होगा और जो उच्च अधिकारी होंगे हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे। 11वें शिलालेख के बारे में बात करते हैं। एक इस तरह से जो 11वां शिलालेख है उसमें इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 11वें शिलालेख से कि अशोक की धम्म नीति बताइए, इसका कौन से शिलालेख में वर्णन किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका 11वां शिलालेख में अशोक के धम्म की नीति की व्याख्या की गई है। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। शिलालेख के बारे में अगर आप बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। 12वें शिलालेख के बारे में बात करते हैं हम कि 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है। स्त्री महामंत्रियों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ये 12वें शिलालेख में ये बात कही गई है। 13वां जो शिलालेख है, देखिए 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर बात करते हैं अपन, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। देखिए पहले मैं आपको बताऊंगी जो शिलालेख है, महत्वपूर्ण शिलालेख है 13वां जो शिलालेख है, इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन, अशोक का जब कलिंग से युद्ध होता है, नरसंहार जैसा भयंकर युद्ध होता है, उस युद्ध में अशोक देखता है कि नरसंहार होता है, हजारों सैनिक मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। तो तब अशोक का जो हृदय परिवर्तन आता है, इसके बारे में शिलालेख में जानकारी दी गई है। किस तरह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो जो लड़ाई मार जो होती है, युद्ध नीति, वो बंद कर देता है, वो धर्म की ओर बढ़ता है, वो ये व्याख्या करता है। और 14वें अगर शिलालेख की अगर बात करते हैं तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। क्या किया है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए जो पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के परिवर्तन 13वां शिलालेख, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 14वां शिलालेख है पहले से वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। लगातार आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें। वीडियो को पूरा देख के बाद आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कराएं ताकि मैं
जीके से रिलेटेड सभी समस्त वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।